हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम लेखिका मन्नू भंडारी का जीवन परिचय जानेंगे, जो लिया गया है कक्षा 10 के हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के अध्याय 14 से। अध्याय 14 में मन्नू भंडारी द्वारा लिखित आत्मकथ्य दिया गया है, जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम उनका जीवन परिचय जानेंगे और ये जीवन परिचय आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताया जाएगा, ताकि एक बार अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो उनका जीवन परिचय आपको याद हो जाएगा। क्योंकि बच्चों, एग्ज़ाम में जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए उनका जीवन परिचय जानते हैं। लेखिका मन्नू भंडारी, इनका जन्म 3 अप्रैल 1931 में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में हुआ और मन्नू भंडारी का बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। लेखन के लिए इन्होंने मन्नू नाम चुना और इन्होंने अपना पूरा नाम लिखा मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी ने एमए तक की शिक्षा ग्रहण की थी। कहाँ तक की शिक्षा इन्होंने ग्रहण की थी? एमए यानी मास्टर डिग्री ऑफ आर्ट इन्होंने किया था। जिस टाइम इन्होंने मास्टर डिग्री ऑफ आर्ट की थी, उस समय बच्चों स्त्रियों की शिक्षा को इतना महत्व नहीं दिया जाता था और एमए तक की डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य किया और इसके साथ ही वह स्वतंत्र रूप से लेखन भी करती रहीं। चलिए अब हम मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाओं को देखें। तो यहाँ देखिए, कुछ रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यह सच है, त्रिशंकु, ये सभी उनके द्वारा लिखित कहानी संग्रह है। उसके बाद आपका बंटी महाभोज उपन्यास है। इसके अलावा उन्होंने फिल्में और टेलीविज़न के पटकथाएं भी लिखी हैं। चलिए अब हम मन्नू भंडारी द्वारा रचित उनकी प्रमुख रचनाओं को विस्तार से जानें। ये हैं उनकी प्रमुख कृतियाँ, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कहानी के बारे में। तो देखिए, कहानी में उन्होंने एक प्लेट सैलाब, यह कब लिखा था उन्होंने? तो यह लिखा था उन्होंने 1962 में। दूसरा मैं हार गई, ये लिखा गया था 1957 में। तीसरा है 3 निगाहों की एक तस्वीर। चौथा यही सच है, ये लिखा गया था 1966 में। उसके बाद त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, और एक और कहानी इनकी है अकेली। अब देखिए, यह जो कहानी है अकेली, यह सोमा बुआ नाम के पात्र को केंद्र में रख करके लिखा गया था। किसको केंद्र में रखा गया था? तो इस कहानी के केंद्र में थी सोमा बुआ, वह इसकी मुख्य पात्र थी इस कहानी की। अब कहानी क्या थी? तो देखिए, सोमा बुआ जो थी वह अपने पास पड़ोस में घुलने मिलने के प्रयासों के बावजूद अकेली पड़ जाती है। वह अकेली इसलिए है क्योंकि वह परित्यक्ता है, बूढ़ी हो चली है तथा उसका पुत्र भी उसे छोड़कर जा चुका है। अपने परिवेश के साथ घुलने मिलने के उसके प्रयास भी एक तरफा है। अब चलिए इनके द्वारा लिखित उपन्यासों को देखते हैं। तो पहला उपन्यास है आपका बंटी। यह लिखा गया 1971 में और इस उपन्यास में विवाह विच्छेद की त्रासदी में पिस रहे एक बच्चे की कहानी है, जिसमें क्या होता है, पति पत्नी जो है वो अलग हो जाते हैं और जब माता पिता अलग हो जाते हैं तो बच्चा क्या होता है, इनके बीच पिसता रहता है और जिस वजह से वो परेशान रहता है। दूसरा है 1 इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान जो है वह लिखा गया 1962 में। अब देखिए, इस उपन्यास की रचना लेखिका और उनके पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर के उन्होंने लिखा था। 1 इंच मुस्कान, इसमें आधुनिक लोगों की एक दुखांत प्रेम कथा है, जिसका एक एक अंक लेखक द्वारा क्रमानुसार लिखा गया है। तीसरा इनका उपन्यास था महाभोज। अब देखिए, महाभोज जो है यह उपन्यास लिखा गया था 1979 में। कब लिखा गया था? 1979 में। और यह उपन्यास नौकरशाही और राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार के बीच आम आदमी की पीड़ा को व्यक्त करता था। और इसी उपन्यास पर आधारित एक नाटक भी था जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ। और इसी प्रकार उन्होंने यही सच है, रजनीगंधा, जो इनके द्वारा लिखित उपन्यास हैं, उन पर फिल्म भी बनाई गई थी।
और देखिए उनकी जो रचना है यही सच है और रजनीगंधा को 1974 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए अब इनके द्वारा लिखित नाटक का नाम आपको बताएं कि इन्होंने कौन से नाटक लिखे हैं। तो देखिए मन्नू भंडारी ने लिखा है, उनके द्वारा लिखित नाटक है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। उनके नाटक का नाम है बिना दीवारों का घर। नाटक का क्या नाम है? बिना दीवारों का घर। और इसका प्रकाशन जो है वह किया गया था 1966 में। चलिए अब आपको बता दें कि उन्हें किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो देखिए मन्नू भंडारी को हिंदी अकादमी पुरस्कार दिया गया, दिल्ली का शिखर सम्मान दिया गया, बिहार सरकार के द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया गया, भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, व्यास सम्मान और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भी पुरस्कृत किया गया। मन्नू भंडारी की कोई भी कहानी आप पढ़ लो या उपन्यास पढ़ लो, उन सभी में भाषा और शिल्प की सादगी यानी साधारणपन तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है, यानी वास्तविकता से ओतप्रोत है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। तो बच्चों ये था मन्नू भंडारी का जीवन परिचय। उनका जीवन परिचय आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे उनके द्वारा लिखित आत्मकथ्य एक कहानी यह भी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।